मुल्की मईशत में बेहतरी की राह हमवार। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए, रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में आ गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तस्दीक, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए। पाकिस्तान के मामलात इस्तेहकाम की तरफ आ चुके। सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुस्तक़बिल में मज़ीद माशी बेहतरी के लिए पुरुमीद। 2025 तक महंगाई की शरह 7% होने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरियात कैसे पूरी करेगा, इंतज़ामात की तफसील IMF ने कबूल कर ली। $8 अरब 20 करोड़ के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर आलमी मालियाती फ़ंड का ग्रीन सिग्नल। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। ADB और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर हासिल करने का प्लान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की फराहमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मंजूरी के बाद 2 से 3 दिन में रकम पाकिस्तान को मुंतकिल हो सकती है। सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के शुक्रगुजार। सऊदिया ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। अपने सियासी करियर में इससे ज़्यादा सख्त वक्त नहीं देखा। हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे, ये सवाल हम सब के लिए है। काम करने के बजाय सिर्फ बैन डालेंगे तो फिर तबाही हमारा मुकद्दर होगी। माजी में झांकने के बजाय सबक हासिल करके जानदार कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। कौमें ख़वातीन के किरदार के बगैर तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाइख्तियार ख़वातीन प्रोग्राम के इजरा पर खिताब। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। गुज़रे साल बहुत मुश्किल थे। कर्जों से जान छुड़ानी है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। रोने धोने से कभी खुशहाली नहीं आएगी। शहबाज शरीफ के पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। पाकिस्तान की बदहाल मईशत को दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। वो सफ़र जल्द शुरू होगा जो साजिश के तहत 2018 में ख़त्म किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, उनके मसाइल का हल निकालेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में मकामी अहदेदारों से गुफ्तगू। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से मुताल्लिक £190 मिलियन करप्शन केस। नैब ने चेयरमैन PTI को 13 जुलाई को तलब कर लिया। इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने का हुक्म। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाह चाहती है। RTS का मामला बहुत अहम है। सियासी जमातों में इत्तफाक के राय लाना होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर। चोर वज़ीर आज़म को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। एक शख्स ने इक़्तिदार की हवस में मुल्क के खिलाफ साजिशें की। चोरी और करप्शन से नजरें हटाने के लिए पेट्रोल बम फेंके गए। ये अदालतों में कहते हैं चोरी और फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। 9 मई का सियादिन तारीख में याद रखा जाएगा। मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI हैं। नून लीग विफाकी इकाइयों को जोड़ने का पैगाम है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने आज PTI की ज़बान बोली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानियत की मुश्किलात में इजाफे के अलावा कोई कारकर्दगी नहीं। अमरीका मगरबी क़ुव्वतें पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक को ग़ुलाम बनाना चाहती हैं।
IMF वर्ल्ड बैंक सब दुनिया को कर्जे में जकड़ने की कोशिश में हैं। जिसने 4 साल हुकूमत की वो प्लांटेड था। मदारिस और उलमा ने हमेशा रियासत और आइन का साथ दिया है। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान। चेयरमैन PTI इसराइल के एजेंट है। फ़लस्तीनियों के कातिल पाकिस्तान को इंसानी हुकूक का दरस दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत के ताने बाने इसराइल और भारत से मिलते हैं। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कभी मजम्मत नहीं की। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की तनकीद। PTI के लिए इसराइली हिमायत के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुके। फ़ॉरेन फंडिंग केस में वाज़ेह है किस तरह इसराइलियों ने फंडिंग की। इसराइल का 9 मई वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना हसास मामला है। PTI के कारकुनों ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान और रियासत से बड़ा कोई नहीं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी अता तारड़ की गरज बरस। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हुकूक के लिए इसराइली मशवरे के बगैर बहुत कुछ कर सकता है। इसराइली बयान सियासी शोबदबाजी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान की आलमी जायज़ा रिपोर्ट को मुतफ़िक़ा तौर पर मंसूर किया। कई ममालिक और सिविल सोसाइटी तंजीमों ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पाकिस्तान की पेशरफ्त को सराहा। इसराइल खुद फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम की तवील तारीख़ रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तफाक की कोई बात नहीं हुई। सिंध में निगरान सेटअप मशावरत से आएगा। अपोजिशन लीडर ने गलत काम किया होगा तो हो सकता है कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। अली मादिल शेख को दावत देंगे। मुशावरत के लिए ना आए तो आइन अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। IG सिंध के तबादले के हवाले से लाइल्मी का इजहार। चेयरमैन PTI की सोच आमराना है। उन जैसा डिक्टेटर मुल्क की तारीख में पैदा नहीं हुआ। PTI दौर में लोगों को जबर के जरिए दबाने की कोशिश की गई। मसनूई पार्टियां वही करती हैं जो 9 मई को हुआ। सियासतदानों को छुपने के बजाय मुकदमात का सामना करना चाहिए। उन्हें टोकरियां भरकर जमानतें मिलीं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के साथ अदालतों का रवैया बहुत सख्त रहा। हमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इल्म है। पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी कसूर पहुंचना शुरू। पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा। वतन के मकाम पर कारा का बंद टूट गया। पानी में फंसे लोग मदद के मुंतज़िर। रेस्क्यू एहलकार गायब। निगरान वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मोहसिन नकवी का तलवार पोस्ट के फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह वाला बॉर्डर का दौरा। दरिया सतलुज के बेड में मौजूद आबादियों की फौरी इनखला का हुक्म। दरिया चनाब में झंग और चन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी कई देहातों में दाखिल। फसलें ज़ेर आब। फ्लड वार्निंग जारी। कश्ती चलाने और नहाने पर पाबंदी। दरिया किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। झंग में 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। गुजरात में निचले दर्जे का सैलाब। चनाब में 1,84,000 से जायद का रैला गुजर रहा है। 7 देहातों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जेल में सहूलियात देने की दरख्वास्त पर समात। चौधरी परवेज इलाही को कुछ हुआ तो IG जेल खानाजात जिम्मेदार होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और IG जेल को हिदायत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से साबिक वज़ीर आला पंजाब की जमानत मंजूर। सरबराह पाक फ़ज़ाया से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का मरकज़ और हमारा बेहतरीन तस्वीराती शराकत दार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए हम आहंगी पर मबनी हैं।
ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی گفتگو۔ نواب سعید المالکی کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو ہر سطح پر فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ وادی سندھ کا شمار دنیا کی اہم تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ تمام مذاہب معاشرے میں اخوت کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے اندر سے نفرت کی الغار ختم ہونی چاہیے۔ تہذیبیں اختلافات ختم کر کے امن کی طرف جائیں۔ بدھا بھی امن کا پیغام چھوڑ کر گئے۔ صدر مملکت عارف الوی کا عالمی گندھارا کانفرنس میں اظہار خیال۔ پولینڈ یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یورپی ملک مغربی یوکرین کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے۔ یوکرین کو نیٹو میں مدعو نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا دعویٰ۔ بھارت میں بارش اور سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 72 ہو گئی۔ نشیبی علاقے بری طرح متاثر۔ نئی دلی میں اسکول بند۔ ہماچل پردیش میں سیلابی پانی پلوں اور مکانات کو بہا کر لے گیا۔ اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ اور دلی سمیت کئی علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پاک بھارت کرکٹ تعلقات میں برف پگھلنے لگی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی جنوبی افریقہ میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جے شاہ سے ملاقات۔ روابط میں بہتری لانے پر اتفاق۔ ذکا اشرف نے بھارتی عہدیدار کو ایشیا کپ دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دے دی۔ جے شاہ نے بھی ذکا اشرف کو دورہ بھارت کی دعوت دی۔ یہ اچھی شروعات ہے، مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی۔